हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज फिर आपके लिए लाई हूँ कॉलेज बैग। कॉलेज बैग बनाने के लिए हमें सामान चाहिए 28 इंच बाई 15 इंच का वन पीस क्विल्टेड या कोई मोटा कपड़ा, 15 इंच बाई 28 इंच का प्लेन पीस जो कि इसके अंदर हमें लगाना है। फिर इसके बाद है 15 इंच बाई 14 इंच का वन पीस, ये भी प्लेन कपड़ा होगा। जो ये कपड़ा होगा सेम कपड़ा यही होगा। और फिर इसके बाद है 1.5 इंच उसकी जो वाइड है, वो वाइड स्ट्रिप्स है, वो 1.5 इंच होगी। और लेंथ उसकी जो होगी 22 इंच होगी, और वो भी सेम इसी कपड़े की होगी। जो हमने प्लेन क्लॉथ लिया है सेम वही चीज़ होगी। जिप हमें एक 15 इंच की चाहिए, एक 12 इंच की चाहिए, और फिर एक 12 इंच की 2 पीस चाहिए होंगी, और 15 इंच की एक चाहिए होगी। रनर 4 चाहिए होंगे। पाइपिंग सेम इसी कपड़े की होगी। और बेल्ट हमारी 22 इंच की 24 इंच की 2 पीस चाहिए होगी। तो ये है आज हमारा कॉलेज बैग। और इसके साथ जो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है वो है हमारा ये पीस, जो मैंने आपको हॉट पॉट पैड का पीस बताया था। तो उस तरह का एक पीस इस तरह से आप तैयार कर लें। उसके बाद इस बैग को हम बनाएंगे। तो ये जो पीस है इसका साइज़ मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया है कि आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि आप ये कितना बड़ा लेती हैं, उसके हिसाब से आपको ये पीस लेना होगा। वैसे तो ये पूरा टोटल 11 इंच की इसकी चौड़ाई है। तो आइए चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ये वाला पीस, और इसमें हम एक साइड में पीछे की तरफ जो भी आपका बैक साइड पोर्शन आप रखना चाहें वहाँ पर निशान लगाएंगे। और ये हमारा 15 इंच है, और ये टोटल इसकी जो लेंथ है वो 28 इंच है। तो इसमें हम यहाँ पर करीब 3 इंच डाउन जा कर के एक साइड में, जहाँ जो 15 इंच का एरिया है उससे 3 इंच डाउन जा कर के इस तरह से निशान लगा लें, और इधर से 2 इंच मार्जिन दे दें, और इस साइड से भी 2 इंच का मार्जिन दे दें। तो बीच में जो भी स्पेस आपका आ रहा है 10/2 इंच का, तो सॉरी 10.5 इंच का, तो उस पर एक निशान लगा लें इस तरह से। और अब इसमें हम इसके साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा भी रखें इस तरह से। ये एक्स्ट्रा कपड़ा ज़रूर रखें अपने पास, जो भी पाइपिंग और अंदर लाइनिंग के लिए आपने कपड़ा रखा है सेम साइज़ में। और इसको इसके ऊपर इस तरह से रख के, और जो ये निशान लगाया था हमने इसको यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं इस तरह से। इस कपड़े को यहाँ ऐसे रखेंगे, और यहाँ से 3 इंच डाउन जाएंगे, बीच में से भी 3 इंच ले लेते हैं। ये हो गया, और ये हो गया। अब इसकी एक लाइन खींच लेते हैं इस तरह से। फिर 2 इंच इधर से मार्च कर देते हैं, 2 इंच इधर से कर देते हैं। तो बीच की जितनी जो लाइनिंग है, अब इस पे हमें मशीन चलानी है। और मशीन इस लाइन पे नहीं चलानी है, मशीन इसके किनारे किनारे एक चाप की दूरी लेकर के चलानी है। तो इसको इस तरह से जोड़ना है। कपड़ा ध्यान रहे बराबर से रखना है, क्योंकि हमने नीचे जो निशान लगाया है वही साइज हमें मिल जाए। ये जो बीच में लाइन हमने चौक से खींची है उसके साइड में जो चाप की दूरी है उससे रखना है। और जहाँ पे 2 इंच का निशान लगाया था, इधर भी जो लगाया था वहाँ पर उसी चौक पर मशीन चलानी है। फिर एक चाप की दूरी से वापस दूसरे साइड भी सिल लेना है। जो चौक का निशान लगाया था वो बीच में आना चाहिए।
पर डबल मशीन करके इसको छोड़ देंगे। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, बीच में से कट करेंगे, जो दोनों मशीन चलाई थी उसके बीच में से, और पूरा कट करेंगे। और जहाँ पर ये 2 इंच पे जो निशान लगाया था मशीन चलाई थी, उससे करीब आधा 1 इंच नीचे छोड़ते हुए, पूरी मशीन नहीं, पूरी सिलाई नहीं काटनी है, इसको यहाँ कॉर्नर पर ऐसे कट दे देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से कट दिया जाएगा। ये यहाँ पे मशीन चली है और यहाँ से करीब आधा इंच नीचे से मैंने इसको ट्रायंगल में इसको कट कर दिया है। इसी तरह से सेम इधर भी कटेगा। इस तरह से ट्रायंगल में यहाँ कट दे देंगे। अब ये जो पूरा कपड़ा है इसको हम इस तरफ बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से पूरा बाहर निकाल देंगे दूसरे साइड में। और ये जो कपड़ा है ये अंदर की तरफ भागेगा, तो इसको यहाँ पर हम सेफ्टी पिन से टक कर देंगे ताकि सिलने में हमको दिक्कत ना हो। तो ये हमने सेफ्टी पिन लगा दी है। अब इसको हम सीधा करेंगे और सफाई के साथ ये जो कपड़ा अंदर जा रहा है, जो बाद में लगाया है, इसको अंदर हम मोड़ के सिल देंगे। चारों तरफ से इसको सिल देना है, नीचे का कपड़ा खींचते हुए। ये चीज़ मैंने आपको अपने पहले के शॉपिंग बैग में भी बताई थी। फिर एक फ्लावरी राउंड शेप में बैग बताया था, हैंड बैग, जिसमें मैंने अलग से फ्लावर लगाए थे। सेम यही प्रोसीजर यहाँ पर भी है। अंदर के कपड़े को खींचते हुए पूरा बराबर से सिल देना है। कॉर्नर सफाई से लाना है इस तरह से। अब हमारा ये पैक हो गया। इस तरह से हमने इसको पैक कर दिया। अब हमें यहाँ पर जो ये जो हिस्सा है कपड़े वाला, इसको भी पैक कर देना है ताकि बाकी जब हम मशीन चलाएं तो फिनिशिंग हमारी बराबर बनी रहे। जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है इसको काट देते हैं। तो ये हमारी जो स्पेस यहाँ पे निकल के आई है, इसमें हम अब जिप लगाएंगे। तो जिप यहाँ पर अब ये हमारी जो जगह है 10 इंच की है और इसमें हम 12 इंच की जिप लेंगे।
12 इंच की जिप आ गई। इसमें एक रनर डालेंगे। जब भी सिलाई करें तो उस कपड़े की जो भी बाकी कतरने हैं या बड़े पीस हैं पास में ज़रूर रखें, क्योंकि उनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये हमारा रनर पड़ गया है। अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे। इसको इस तरह से लगाना है। देखिए, जो ये 10 इंच का एरिया था हमारा, ये जो पीस बना है पूरा, और ये 12 इंच का, तो इसमें 1 इंच इस साइड, 1 इंच इस साइड ये बेल्ट जिप अंदर चली जाएगी, जो निकलेगी नहीं। तो इसको अब हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, इसको यहाँ ऐसे रखेंगे इस तरह से, और इसको यहाँ पे इस तरह से। ये देखिए, ये जो 1 इंच अंदर आ रही है, तो पहले इसको हम यहाँ पे सिल देंगे। जिप का एरिया बीचों बीच में होना चाहिए। सॉरी, जिप के ऊपर धागा टूट जाता है। और ये हमारी अब कट गया। अब इसको हम घुमा के, और जो जिप की जो कपड़े की पट्टी है उसके साथ इसको रख के सिल देंगे। और जो जिप का जो नायलॉन वाला हिस्सा है, जो हम खोलते बंद करते हैं, ये चीज़, इसको हम बीच में रखेंगे। उस पर मशीन ना चलने पाए, ये ध्यान रखना है। ये हम दूसरे सिरे पर आ गए हैं। और इसको भी दूसरी तरफ से सिल देंगे। ये हमारी बैक साइड की जिप लग गई। और अब इसको हम पॉकेट बना देंगे। ये देखिए, इस तरह से ये जिप लग गई है। ये इस तरह से बैक साइड है इसका। और अब इसकी जो है हमें पॉकेट बनानी है। तो हमने एक 14 बाई 15 का एक पीस लिया था, उसको इसमें लगा देते हैं। ये हमारा 14 बाई 15 का एक पीस है, इसको अब हम लगा देते हैं। 15 को 15 से जोड़ देंगे और फिर बीच में जाके इसको सेंटर में बंद कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो बॉटम का हिस्सा है, इसको यहाँ पे मैंने देखिए 1/2 इंच छोड़ दिया है, और इसको अंदर मोड़ते हुए सफाई से सिल देंगे इस तरह से। इससे क्या होता है कि जो रेशे होते हैं वो अंदर दब जाते हैं
और पर्स के अंदर गंदगी नहीं दिखाई देती है, और ना ही कपड़ा वहाँ से रेशे रेशे करके खुलता है। इससे पर्स में मजबूती ही आती है सफाई के साथ। अब ये देखिए, ये हमारी एक पॉकेट कंप्लीट हो गई है और काफ़ी बड़ी, इस तरह से पूरी एक पॉकेट तैयार हो गई। तो अब एक काम हमारा ये हो गया। अब हमारा अगला काम है कि ये जो पीस हमने लिया था, इसमें हम निशान कहाँ गया मेरा, मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये है, तो ये जो निशान है मैंने लगाया है करीब इसको, ये मेरा पीस चूँकि ये 11 इंच का है, जैसे कि मैंने बताया था आपके सामने है, तो मैंने इसको एक हिस्से से करीब 3 इंच यहाँ से डाउन करके और फिर एक पूरी सीधी लाइन खींच दी है। इस खींचने के बाद अब इसमें हमें क्या करना है कि इसका जो एरिया है वो हमें निकालना है। तो ये हमारा एरिया 12 इंच का आ रहा है, तो 12 इंच की एक पट्टी हम काट लेते हैं। ये हमारी 12 इंच की पट्टी है, सॉरी जिप है, इसको काट लेते हैं और इसमें भी एक ही रनर लगाएंगे। आपके ऊपर है, बाकी आप 2 लगाएं। और मैं केवल बैग के आइडियाज़ देती हूँ, बैग बनाना बताती हूँ, और बाकी ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि एक रनर लगाना है कि 2, ये आपके सिलाई के ऊपर डिपेंड करता है, आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। ये रनर लग गया। अब ये जो हमारे पास 22 इंच की पट्टी थी, इसको हम इस पर जोड़ देंगे इस तरह से। ये तो निशान लग गया। अब उसके साइड की वॉल बनाएंगे और इसको जोड़ देंगे इस तरह से। और ये भी ध्यान रखना है कि जो जिप है इसको हम कपड़े के साथ बराबर में ही यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, आगे पीछे नहीं रखना है, बीच में नहीं रखना है, एक साथ रखना है। इसका दूसरा साइड भी जोड़ देंगे इस तरह से। हमारी जुड़ गई है। अब इसको भी हम यहाँ पे ऐसे मोड़ेंगे, ये जो बैक साइड है इसको कपड़े की तरफ रखेंगे और यहाँ पर डबल सिलाई चला देंगे। ये दोनों को आपस में इस तरह से यहाँ पे डबल मशीन चला के मजबूत कर दिया है दोनों साइड में। अब ये जो पट्टी है हमें इसको जोड़ना है, तो हम पहले जिप का सेंटर निकालेंगे इस तरह से, यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये हमारा सेंटर है और इसको पूरी लाइन खींचेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें इसको दोनों साइड जोड़ना होगा। फिर हम इसमें इसकी भी सेंटर निकालेंगे इस तरह से, और इसमें हम कट से सेंटर दे सकते हैं। ये हो गया। अब ये जो हमने निशान लगाया था इसका भी हम सेंटर निकालेंगे। ये चौक का निशान, ये चौक का निशान, दोनों को मिला देंगे इस तरह से, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हल्का सा कट का निशान लगा देंगे।
इसमें अब हम ये हमारा कट का निशान सेंटर आ गया, एक सेंटर यहाँ आ गया, और ये जो हमने जिप ली थी, ये जो सेंटर निकाला था, इस जिप को अब हम यहाँ से इस तरह से लगाएंगे। जिप का जो सीधा पार्ट है वो पैच के सीधे पार्ट पर ही लगेगा और सेंटर से ही जोड़ना हम शुरू करेंगे। और पहले जिप तक इसका सेंटर लेंगे, पूरा ये इस तरह से जोड़ते जाना है। जब नीचे वाले सेंटर पे हम आएंगे, यहाँ पर सेंटर है, उसके थोड़ी दूर पे इसको रोक देंगे और अब इस साइड से हम इसको जोड़ना शुरू करेंगे, जो जिप का दूसरा हिस्सा है। और इसका कारण भी मैं बताऊंगी कि मैंने आधा यहाँ पे क्यों छोड़ा है, क्योंकि कभी कभी जो पट्टियाँ जो हम लेते हैं छोटी बड़ी हो जाती हैं, तो उनको एडजस्ट करने में आसानी हो जाती है। इसको भी हम नीचे वाले सेंटर तक अब ले जाएंगे पूरा, इसके लिए हमको रुकने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए, ये सेंटर से सेंटर, इस पट्टी का सेंटर और इस पट्टी का सेंटर बराबर आ गया है। तो अब इसको हम पूरा सिल ले जाएंगे। तो ये जो मैं बता रही थी कि यहाँ पे मैंने जो छोड़ा था, कभी कभी होता है क्या कि पट्टियाँ ये जो हम लेते हैं नाप से कुछ आधा इंच या 1 इंच लगभग कभी कभी कटिंग में बड़ी हो जाती हैं और गड़बड़ हो जाता है या छोटी पड़ जाती हैं, तो बीच में पहले इसको जोड़ लेते हैं जो रनर वाला जिप वाला हिस्सा है, और फिर यहाँ पर उस पट्टी को इस तरह से डबल करके, अगर बड़ी हो गई है तो इसको यहाँ पे डबल करके इसको छोटा कर सकते हैं, और नहीं तो छोटी हो गई है तो दूसरा इसी में का दूसरा कपड़ा लगा के उस पाइपिंग को हम बढ़ा सकते हैं। अब चूँकि हमारा सेंटर से सेंटर मिल गया है, और वो कभी कभी होता है जो मैंने बताया, और बहुत ज़्यादा अच्छे से नाप जोख करके अगर बनाया जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी होता है, इसलिए उसको एहतियात के तौर पे छोड़ दिया जाता है कि बार बार खोलना उधेड़ना ना पड़े। अब इसको हम पूरा जोड़ देंगे। अब ये हमारी एक पट्टी जुड़ गई, और ये हमारी फ्रंट की पॉकेट बनेगी। केवल हम पैच नहीं लगाएंगे, इसके हम फ्रंट की पॉकेट बनाएंगे। और अब ये जो हमारा कपड़ा है यहाँ पे, जैसे कि हम लोग सफाई देते हैं, तो अब इसको हमें सिलना होगा। तो इसको अंदर की ही तरफ से सिलेंगे। ये जो जिप वाला हिस्सा है इसको इधर पलटेंगे और पूरा राउंड से सिल जाएंगे, जैसे कि और जिप लगाई जाती है, सेम वही प्रोसीजर है। सारी पट्टियों को अंदर दबा देंगे, इससे मजबूती भी आएगी और सफाई भी आएगी। गोल है इसलिए आराम से, ताकि सफाई के साथ सिल जाए। जितने धागे हैं इनको काटते चलते हैं।
फिनिशिंग भी हो गई और मजबूती भी आ गई। ये कुछ इस तरह से शेप ले लेगा और ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। अब इस पॉकेट को हमें अपने जो हमारा जो बड़ा पीस है उसमें हम लगाएंगे। ये हमारा बैक साइड हो गया, ये हमारा फ्रंट आएगा। दोनों पीस को बराबर रखेंगे। जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है इसको साफ कर देती हूँ। ये हो गया, इसको हम बराबर से लेंगे और ये जो सेंटर का निशान लगाया था, अब इसमें हम सेंटर का निशान लगाएंगे इस तरह से। ये कट मार दिया और इसको भी हम 3 इंच नीचे डाउन पर यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसको पूरी एक लाइन खींच देंगे इस तरह से, और ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब हम ये जो हमने सेंटर निकाला था ये वाला, इसको हम इसमें जोड़ेंगे। इस तरह से। और ये जो जिप का हिस्सा है इसको हम हल्का सा डाउन करेंगे। ये जो 3 इंच पर है इसको हल्का सा ऐसे पतला सा डाउन करते हुए इसको अब हम जोड़ेंगे। तो पहले मैं ब्लैक कलर का धागा लगा लूँ कि वाइट जिप है, सॉरी ब्लैक जिप है तो वाइट कलर का धागा नहीं अच्छा लगेगा। तो थोड़ी दूर के लिए हमें इसमें ब्लैक लगाना होगा। ब्लैक कलर का धागा, जरा मैं धागा उठा लूँ फिर आपको बताती हूँ। अब तक इसमें हमारी 12 इंच की दोनों जिप लग चुकी हैं। अब हमारा इसके बाद अगला स्टेप होगा, पॉकेट जोड़ने के बाद ये ब्लैक कलर का धागा और जब तक मैं धागा डाल रही हूँ आप लोगों से मैं एक बात बता दूँ कि हमारी एक व्यूअर हैं, अगर वो देख रही हैं इस वीडियो को तो प्लीज़ ध्यान दें। उनका नाम मुझे नहीं याद है लेकिन उन्होंने मशीन कवर के लिए कहा था। तो मैं बता दूं आपको कि मशीन कवर एक्चुअली मेरे पास नहीं है। मैं तो दिन रात सिलाई करती हूँ तो मुझे तो मशीन कवर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं अभी अरेंज कर रही हूँ, मशीन कवर जैसे ही मिल जाएगा तो उसका, क्योंकि सही मेजरमेंट बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और मैं ऐसे ही नहीं बता सकती आपको। तो मशीन का जब ऊपर का कवर मिल जाएगा तो मैं आपको उसका ज़रूर वीडियो बना के दूँगी। तो ये देखिए, ये हमने हल्का सा यहाँ पे इसको मोड़ दिया है और ये जो सेंटर से सेंटर पे निशान लगाया था अब इस पे रख के हम इसको मशीन चला देंगे इस तरह से। और जितनी दूर ब्लैक है वहाँ ब्लैक सिलने के बाद फिर हम धागे को बदलेंगे। ध्यान रहे ये सेंटर पे, सेंटर नीचे यहाँ पे आना चाहिए, इस तरह से सीधा आना चाहिए ये। तो यहाँ पर भी एक निशान लगा लेंगे हम और इसको अब हम सिल देंगे। जहाँ तक ब्लैक है बस वहाँ तक ब्लैक, उसके बाद वाइट कलर का धागा लगा लेंगे। ये हमारा एक साइड से जुड़ गया है और दूसरे साइड का भी जोड़ लेंगे। इसको यहाँ सेफ्टी पिन से टक कर देते हैं जिससे कि इसका सेंटर हिले नहीं और हमको जोड़ने में भी आसानी हो जाए।
तरह से सेफ्टी पिन से इसको टक कर लीजिए ताकि राउंड शेप पूरा अपने आप में अच्छे से बैठ जाए। सेम प्रोसीजर में अब इस जिप को मैं बढ़ा सकती थी, लेकिन क्योंकि कुछ चीज़ें कुछ अलग टाइप से दिखाई देती हैं तो ही अच्छा लगता है। अगर मैं इसमें ये जो पट्टी है अगर इस जिप के किनारे लगा देती तो ये एक अलग डब्बे की तरह, अगर इसमें कोई सामान रखा जाएगा तो फिर वो डब्बे की तरह अलग से बाहर भागेगा, तो वो कॉलेज बैग या कोई एक अच्छा बैग लुक नहीं देगा। इसी तरह अगर इसका बॉटम फ्लैट होता, यहाँ पर इसका बॉटम फ्लैट होता, ये जो पॉकेट हम लगा रहे हैं और तब इसकी साइड वॉल दे करके हम लगाते तो सही लगता, लेकिन ये राउंड शेप में है, केवल शो के लिए है। आप इसमें हैंकी, कीज़ या मोबाइल इस तरह से कोई भी सामान, पेन पेंसिल रखने के लिए ये पतली पॉकेट बना रही हूँ। इसलिए यहाँ पर ये जो जिप है इसके किनारे मैंने कपड़ा नहीं लगाया है। और बहुत सावधानी से इसको सिलना है। और मैं मोड़ रही हूँ, अगर आप नहीं मोड़ पाती हैं तो आप सिंपल भी लगा सकती हैं, इसमें कोई ऐसा ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। जो काम आसानी से हो जाए और अच्छा हो जाए, सफाई से हो जाए, वही करना चाहिए। तो ये हमारी ऊपर ब्लैक धागे का यहाँ पर काम ख़त्म हो गया है, जिप लग गई है। ये देखिए इस तरह से ये पूरी जिप लग गई। अब हम इसमें वाइट कलर का धागा लगाएंगे क्योंकि ये जो साइड वाल है हमारी ये वाइट है। कहाँ चला गया? कहाँ रख दिया? सॉरी, धागा मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया। हाँ, मिल गया। बताने के चक्कर में धागा इधर उधर रख देती हूँ, सामान इधर उधर रख देती हूँ। चलिए इतना चलता है, आपको चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। बस कोशिश करती हूँ कि बीच बीच में गड़बड़ियाँ ना हों, लेकिन हो जाती हैं। तो अब हम इसके बाद साइड वाल जोड़ेंगे। बैग बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बैग सिखाने और बताने में टाइम लगता है, इसलिए थोड़े से वीडियो कभी कभी लंबे हो जाते हैं। तो चलिए अब इसका साइड वाल जोड़ देते हैं। तो ये जो वाइट वाला कपड़ा इसमें हमने जोड़ा था, इसको भी सेम प्रोसीजर में गोलाई से सफाई से मोड़ते हुए पूरा इसको पैक कर देंगे। अंदर की तरफ बड़ा हुआ जो कपड़ा है उसको मोड़ना है, जो कपड़ा हमने बढ़ा के रखा था उसको अंदर मोड़ना है और इसको गोलाई के साथ यहाँ पे जोड़ देंगे। तो इसकी साइड वॉल में ऐसे निशान लगाते चलते हैं गोलाई का और इसको जोड़ते चलते हैं। ये जो साइड में इसकी जो डबल सिलाई की थी हमने, तो उसका निशान ऐसे लेते चले तो जोड़ने में आसानी हो जाएगी। ये सेंटर से सेंटर आ गया हमारा नीचे। जब सेंटर से सेंटर आ जाए तो समझिए कि काम एकदम परफेक्ट चल रहा है। और अगर आप इस तरह से नहीं जोड़ पा रही हैं तो पहले इसको रख करके और चौक से पूरा निशान लगा लें, उसके बाद इसको जोड़ें उसी चौक पर,
तो आपका काम आसान हो जाएगा और जल्दी भी जोड़ लेंगे। ये सेफ्टी पिन हटा देते हैं और इसको जोड़ देते हैं। दूसरे सिरे पर हम आएंगे तो वहाँ पे हमें डबल मशीन चला देनी है। ये हमारे फ्रंट की पॉकेट भी तैयार हो गई है। ये देखिए पीछे पूरी गोल सिलाई दिखाई दे रही है और ये हमारी फ्रंट की पॉकेट तैयार हो गई है कुछ इस तरह से। तो इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है और ये फूलेगी भी तो एक कुशन का ही लुक देगी आपको। और आपको बता दूं कि हमारे कुछ व्यूअर में से किसी ने बैग बनाया तो मुझे ये आइडिया मिला और मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। और एक व्यूअर है हमारी और उन्होंने इसका कुशन बनाया है तो उससे भी थोड़ा आइडिया मिल गया। तो वो दोनों मिक्स मैच करके मैंने ये आपके सामने एक नया बैग बनाने का प्रयास किया है। और आप लोग भी बनाएं इस तरह से इमेजिनेशन के साथ, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बन सकती हैं। और अब इसमें हम हैंडल लगाएंगे। हैंडल इसमें मैंने जस्ट अपोजिट कपड़े कलर की ली है, जो इसमें उभरता हुआ कलर था वो मैंने इसमें लगाया है, क्योंकि जितना ये हमारा वाइट पोर्शन है आधा बाहर है और आधा इसमें है, क्योंकि इसमें सेंटर में है यही कपड़ा जो सेंटर में दिख रहा है स्टार में, उसी की ये मैंने बेल्ट बनाई है और साइड में ये फूल आ रहे हैं तो थोड़ा सा मैचिंग हो जाएगा। तो वाइट के साथ ये बेल्ट उभर के आएगी और हर चीज़ में येलो और रेड की बेल्ट अच्छी नहीं लगती, तो थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन के साथ बनाएं अच्छा लगेगा। अब इसमें हम बेल्ट लगाते हैं। बेल्ट जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, सेंटर ये हमारा सेंटर निकला और ये हमने निशान लगाया, यहाँ पर निशान लगाया और अब इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ये यहाँ पर हमने इसको जोड़ देना है और करीब 2-3 मशीन चला दें जिससे कि ये मजबूती पकड़ ले। बेल्ट उल्टी सीधी देख लें, कहीं गड़बड़ ना होने पाए। जो निशान है, निशान के बीचों बीच में बेल्ट रखें। दूसरा साइड भी जोड़ दें। सेम प्रोसीजर इस साइड भी सेंटर निकालेंगे, और अब इसमें भी हम दूसरी बेल्ट जोड़ेंगे। ये हमारी बेल्ट हो गई। तो अब हमारा ये बैग का हिस्सा तो कंप्लीट हो गया। अब इसके लिए हमें अंदर की पॉकेट का इंतज़ाम करना है जो हमारे बैग को फाइनल करेगी। तो इसमें अब हम 15 इंच की बेल्ट लगाते हैं, और सॉरी जिप लगाते हैं। ये जिप लगाई,
हमारी जिप लग गई है और इसको हम करीब 2 इंच नीचे से डाउन से निशान लगाएंगे। इस तरह से मुझे लगता है मुझे फिर यहाँ पे थोड़ा सा उधेड़ना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ कर रही हूँ मैं। फिलहाल तो निशान लगा लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया। चलिए इसको निकाल ही देते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। थोड़ी सी गड़बड़ तो मेरे साथ तो पक्की है। ये 2 इंच का निशान जो हमने लगाया था, इसको कट कर लेते हैं। हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस 2 इंच काफ़ी है। अब हमें जिप जोड़ना है। जिप हमारी आएगी, 1 मिनट धागा निकाल दूँ। ये धागे निकल गए। अब ये जो जिप है इसको हमें ऐसे रखना है और ये कपड़ा ऐसे रखना है। ये छोटी पट्टी अंदर नीचे, फिर उसके ऊपर जिप और फिर ये कपड़ा। अब इसको रख के हम जोड़ देंगे। मैंने गलती की थी, सॉरी। और इसको जोड़ दिया हमने। अब ये हमारी पट्टी इस तरह से आ गई है। इन दोनों को मिला के यहाँ पे हम सिल देंगे। अब इधर से दूसरी साइड से भी हम 2 इंच डाउन करके एक पट्टी काट लेंगे। और पहले से मैंने आज पट्टियाँ इसलिए नहीं काट के रखी क्योंकि एक तो मेरे पास ये आज टेरिकॉट का कपड़ा है, इसमें रेशे बहुत तेज़ निकलते हैं। और दूसरी बात कि इतना सारा जो मैं पहले लिख के दिखाती हूँ आपको, उसमें इतना ज़्यादा लिख जाता है कि फिर समझाने में भी थोड़ी मुश्किल होती है। और ये हमारा ये 2 इंच का निशान लग गया। तो कपड़े के रेशे ना निकले, मेन इसलिए भी मैंने इसको पहले से नहीं काटा था। ये प्योर टेरिकॉट का कपड़ा है जो जल्दी फटता नहीं है, लेकिन रेशे बहुत निकालता है। तो ये हमारा निकल गया है। अब इसको जो है सेम प्रोसीजर में यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ रखेंगे। तो जब हम सीधा करेंगे तो ये पूरी जिप हमारी इस तरह से बाहर आ जाएगी। अब इसको हम यहाँ पे सिल देते हैं। अब ये सिल गया। अब ये जो दोनों सिरे हैं इनको मिलाएंगे और इसको बराबर रख के यहाँ पे नीचे से इसका बॉटम काट देंगे। ये हमारे 2 पार्ट तैयार हो गए। अब इसमें हम सिप डालेंगे, सॉरी रनर डालेंगे।
ये जो है ये हमारे 2 पार्ट तैयार हो रहा है इस तरह से। आज मैंने पंखा धीमा नहीं किया है इसलिए कपड़ा और भी उड़ रहा है। और मैं रनर डालते समय आपको ये बता दूं कि कल संडे है और कल का मेरा जो वीडियो आने वाला है वो है क्वेश्चन आंसर सेशन 2। तो आज शाम तक का मौका है आपके पास जो भी क्वेश्चन हैं सिलाई से संबंधित, जो भी परेशानियां हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जिससे कि मैं आंसर उनके तैयार करके रखूं और आंसर दे सकूं। एक रनर हमने ये डाल दिया और दूसरी तरफ इधर डाल देते हैं। ये हमारा रनर हो गया है। अब हम जो इसका ये साइड है इसको पूरा सिल देंगे, जिप को नीचे हल्का सा डाउन करते हुए और इसको किनारे से पूरा सिल देंगे। ध्यान रखें जिप वहाँ पे जब डाउन करेंगे तो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, तो आपके हाथ को और सुई को, मशीन को कोई डैमेज ना होने पाए। बेहतर होगा हाथ से व्हील घुमा करके वहाँ पे नीचे उतार लें। सेम प्रोसीजर दूसरी तरफ भी करेंगे। जिप का पोर्शन नीचे अंदर की तरफ करते हुए मेरा धागा टूट गया, आपको बताया। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब ये हमारा जो हिस्सा तैयार हुआ है, अब इसको हम जिप को खोल सकते हैं। इसको खोलेंगे, जो ये जो बैग बनाया था, अब इसको हम दोनों तरफ से इसको भी पैक करके पूरा सिल देंगे। दोनों साइड सिल देंगे। अब जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, शेप देने के लिए नीचे से हल्का सा कॉर्नर करीब 1 इंच की, यहाँ से करीब 1 इंच, ज़्यादा नहीं, बहुत स्लाइटली सा 1 इंच का दूरी रखते हुए इसको सिल देंगे। 1 इंच की दूरी पे सिलेंगे तो हमको बॉटम 2 इंच का मिल जाएगा, जिससे कि एक फाइल रजिस्टर आसानी से आपका रखा जा सकता है। और 2 इंच का अगर मार्जिन लेते हैं तो हमको 4 इंच का बॉर्डर मिलेगा, उसका जस्ट डबल हो जाता है। ये हमारा इस तरह से तैयार हो गया है। इसको अब हम सीधा करेंगे। इस तरह से
सीधा करेंगे, सारे इसके कॉर्नर निकाल लेंगे, क्योंकि अब हम इसकी फाइनल जब सिलाई करेंगे तो इसके अंदर हाथ डालने का मौका हमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए सारे कॉर्नर निकाल लें, बेल्ट को आगे पीछे कर लें, जिप सारी बंद कर दें इस तरह से, ये पूरा अच्छे से तैयार करके। अब ये जो हमारे पास ये हमने लाइनिंग का पीस बनाया था, ये लाइनिंग उल्टी ही रहेगी, इसमें हम सीधा बैग डालेंगे। इस तरह से सीधा बैग डाल दिया हमने। ये हमारा जिप का पोर्शन है, और ये जो सिलाई से सिलाई, ये जो इसकी लाइनिंग की सिलाई है और ये जो बैक की सिलाई है, दोनों को मिला के अब हम चारों तरफ से इसको ऊपर से सिल देंगे। अच्छे से मिलाइए और मशीन चला दीजिए। बेल्ट सीधी रखें, नीचे ध्यान रहे कि बेल्ट आपकी सीधी होनी चाहिए, नहीं तो वो गलत जुड़ जाएंगी और टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। साइड की दोनों सिलाई बराबर आनी चाहिए। ऐसे घुमाते जाएं, सिलते जाएं। बेल्ट सीधी रखें। ये हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पर। अब हम इस कवर को पूरा वापस उलट देंगे। इसके बाद इसका बॉटम बंद कर देते हैं, जैसा कि किया जाता है, और अंदर की तरफ मोड़ते हुए सफाई के साथ सारे रेशे अंदर चले जाएंगे। आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। और अच्छी चीज़ सीखने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। तो ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा लग गया है, लेकिन ये बाहर भाग के आएगा और ये बाहर की तरफ ना आने पाए, इसके लिए हमें पहले तो जिप बंद करें, इसको अंदर सेट करें, और इसको यहाँ से पहले ऊपर ये जो बेल्ट के पास की लाइन है इसको सिलेंगे, बेल्ट बाहर रहेगी। अब यहाँ पर हम जिप खोलेंगे ताकि हम इसको घुमा सकें। इस तरह से ये पूरा बैग घूम जाएगा और कपड़ा मोड़ने में आसानी हो जाएगी, सिलने में आसानी हो जाएगी। इस तरह से पूरा लाइनिंग का जिप का हिस्सा अंदर करके इसमें फिनिशिंग देनी है। इस तरह से ये हमारा अंदर चला गया है, और इसमें अब लास्ट और फाइनल सिलाई एक और देनी होगी। ये जो
जिप हमने जो लगाई थी, ये जो जिप अंदर की है, इससे थोड़ा सा ऊपर, कुछ सेंटीमीटर ऊपर की तरफ से हमें इसमें मशीन चलानी होगी, जिससे कि ये पूरी तरह से टिक जाए और हमारे बैग को ऊपर की तरफ से एक बॉर्डर मिल जाए, तो उससे मजबूती, शेप और काफ़ी कुछ अट्रैक्टिव देखने में लगता है। और जो अंदर का जो कपड़ा है जिसमें हमने जिप लगाई थी, वो भी बाहर नहीं आता है। इस तरह से घुमाएंगे। बस थोड़ा सा और रनर पे ध्यान रखें, मशीन के नीचे ना आने पर। तो ये था आज का हमारा वीडियो और बैग ये इस तरह से तैयार हो गया है। इसकी जिप अंदर कर देते हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये देखिए, एक पॉकेट, हमारी 2 पॉकेट और ये 3 पॉकेट। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नहीं फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।